नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विश जी। इन्होंने एक अपनी इंस्टीट्यूट खोली है जिसका उन्होंने नाम दिया है ओमेगा इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे सेशंस होते हैं, ऐसे कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन से सेशंस होते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने देखा होगा और आपने यही आप तक सुना होगा कि एक थेरेपिस्ट एक इंसान पर करता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में एक कुछ दिन को वगैरह एक डिसाइड किया जाता है और वहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों के एक साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं, जिसको हम ग्रुप का PRR कह सकते हैं। वैसे बहुत लोगों पर किए जाते हैं। तो एक बड़े से हॉल में बैठकर तकरीबन 130 लोगों पर वहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं। मतलब सारे लोगों को एक ही जैसे संदेश दिए जाएंगे, लेकिन उनके सामने जो चीज़ें आएंगी वो हर एक इंसान से अलग आएंगी। ये जो आज की केस है वो साशा नाम की एक लड़की की है। थोड़ी सी इसकी पीछे की कहानी आपको मैं बताता हूँ। ये अपने जीवन में एक मतलब दुखी ही थी। उसके जो पति थे वो पुलिस में थे और कुछ महीनों पहले उनकी डेथ हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अपने जीवन में दोस्तों। तो इस वजह से वो उसको दिल में आया कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का थेरेपी करूं। दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें हम शायद उस पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन उसने एक बात कही है जो वो कहती है दोस्तों कि जो 130 लोग वहाँ पर एक साथ उनका जो सेशन होता था, उन लोगों में भी आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता था। मतलब वो कहती थी कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तब दिल से ही उनको लगता था कि नियति ने ही या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ही ने ही उनको यहाँ पर भेजा है उस वक्त में। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ संबंध होता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बहुत लोग एक साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का भी संबंध उनका कुछ होगा कि उस वक्त ये सारी चीज़ें घटेंगी। तो इसके भी पीछे जो वजह है वो बाद में उनको पता चल सकती है। लेकिन हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये इत्तेफाक था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इत्तेफाक था। वो कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह होती है और इस वजह से वो उस वक्त उस जगह पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है। तो आज की जो कहानी है साशा की, उसके जो पति थे वो पुलिस ऑफिसर थे और उनकी डेथ हो गई थी किसी काम करते वक्त, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसने जब उसका सारे लोगों के साथ PLR का सेशन हुआ तब उसने ये देखा दोस्तों कि बचपन की कुछ झलकियाँ उसके सामने आई इसी जन्म की। तो वो ये कहती है कि बचपन में क्या हुआ था दोस्तों कि उसकी जो पिताजी थे उनके पास कुछ घोड़े थे। बाद में उनकी जो आर्थिक हालत थी वो थोड़ी सी बुरी होती गई और इस वजह से उनको घोड़े एक व्यापारी को बेचने पड़े। जब वो घोड़े बेच रहे थे तब उनके पिताजी के दिल में कुछ बातें आ रही थी कि मुझे इसको नहीं बेचने चाहिए, मुझे इसको नहीं बेचने चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें पता होता है कि सामने का जो इंसान है वो शायद अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी मदद लेनी पड़ती है क्योंकि हम थोड़े से मजबूर होते हैं। तो वैसे ही उनका हुआ उनके पिताजी के साथ। बाद में उनके पिताजी को ये पता चला कि जिन घोड़ों को उन्होंने बेचा था अपने बच्चों की तरह उन्होंने उनको पाला था दोस्तों, और जिस घोड़े को उन्होंने बेचा, जो 2-3 घोड़े को बेचा था, तो उस व्यापारी ने उनको मार डाला। मतलब पैसों के वजह से वगैरह, उसके घोष के वजह से वगैरह ऐसा कुछ कारण था। तो इस वजह से उसने उनको मार डाला और तब इनको बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो गई। इन्होंने अपने पत्नी को, मतलब साशा के माँ को भी ये बात कही कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे वजह से उनकी जान चली गई। मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि मैं घोड़ों को ना बेचूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं सका, या फिर मुझे लग रहा था कि कुछ ना ये कुछ बुरा करेगा, लेकिन फिर भी हमारे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे बेचना पड़ा। लेकिन उसके जो पिताजी थे उनके मन में यही डर बार बार आ रहा था दोस्तों कि मुझे मेरी वजह से उनकी जान चली गई है। तो इस वजह से साशा को भी इन सारी चीज़ों का बहुत ही बुरा लगा। बाद में कुछ ऐसी झलकियाँ देखी दोस्तों साशा ने। उसने ये भी देखा वहाँ पर कि एक जगह पर उसको ये महसूस हुआ कि उसके जो पति है जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनका भी वहाँ पर उसको एहसास हुआ वो कहीं ना कहीं मौजूदगी का। तो उसने ये देखा कि वो समझो एक अंधेरे कमरे में अगर आपसे कहा जाए कि आपके बाई तरफ कोई है तो हम वहाँ पर देखेंगे, तो वैसा उसके साथ हुआ। उसको बाई तरफ वहाँ पर उसके पति की आत्मा दिखी और वो बहुत ही सुखी थी और बहुत ही मतलब अच्छे से उसके साथ बात कर रही थी कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। उसने बाई तरफ देखा तो वो वहाँ पर थे, और जब दाई तरफ देखा तो तभी भी वहाँ पर वो उसको दिखाई दिए दोस्तों। तो ये जो चीज़ है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि जो हमारे अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है। और उसके जो पति था उसने भी कुछ उसको बातें कही। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसको मास्टर मिले
मास्टर मतलब जो उच्च भली आत्माएं होती है वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कभी कभी आत्माओं को मिलती है। ये जो मास्टर मिलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और उस मास्टर ने उसको कुछ बातें कही। मास्टर ने उसको ये कहा दोस्तों कि जो दुनिया है या फिर हमारी दुनिया, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, समझो मेरा जन्म हुआ है और मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में मेरे आजू बाजू जो भी लोग हैं, मतलब मेरे जीवन में जो लोग अपना हिस्सेदार है या फिर मेरे ज़िंदगी के जो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो हमसे हमेशा जुड़े हुए होते हैं। कोई इंसान अगर मेरे जीवन में आकर कुछ रोल निभाता है तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा के साथ उसके कुछ संबंध होते हैं। यही बात मैंने अनीता मूरजानी जी के भी, उन्होंने भी यही बात कही है कि उनको बचपन में एक स्कूल में बच्चा परेशान करता था, लेकिन बाद में जब उनको आत्मलोक का वगैरह जो ज्ञान है या फिर जो शरीर के बाद एनडीए का जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, तो भी उन्होंने यही बात कही थी दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो जो लड़का था जो उनको परेशान करता था ना, उसका भी कुछ संबंध था इससे या फिर इस आत्मा के ऋणानुबंध से या फिर कर्म जो बंधन होते हैं उसके साथ। मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ किसी ना किसी कारण के वश होती है दोस्तों। आजकल हम जब देखते हैं दुनिया में तो हमें लगता है कि मैं खामखा मेरे सामने दुख आ रहा है वगैरह। मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों कि मुझे भी पता है कि उसकी वजह हमें नहीं मिल सकती है फ़िलहाल, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं एक दिन आपको सामने प्रकट होगा ही, मतलब आपको समझेगा ही। लेकिन फ़िलहाल मुझे यही कहूँगा कि आप जितना हो सके उसका सामना करके आगे बढ़ो। इन सारी चीज़ों के जवाब आपको कभी ना कभी मिलेंगे। साशा को बाद में क्या हुआ दोस्तों, उसको अपने 2 जन्म दिखे। वो 2 जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पहले जन्म में उसको ये देखा कि वो एक जेल में थी, मतलब वो एक कैदी थे, वो एक पुरुष था और वो एक कैदी थी। और उस पुरुष ने, मतलब इसकी जो वो जन्म था उसमें इसने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए थे, मतलब लोगों को मारा था, उन पर बहुत अत्याचार किए थे। तो इस वजह से वो जो कैदी था अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मतलब उसके सामने अब वो उसको जब उम्र कैद हो गई है तो उसके जीवन में वो फिर से आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जिएगा। तो ऐसे वक्त में उस कैदी ने अपने आप को देखने की कोशिश की कि उसने जीवन में बहुत ही बुरा किया या फिर वो कुछ अच्छा भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। उसने खुद के बारे में सोचा और वो इतना मतलब डिप्रेशन में चला गया कि उसको ये लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सोचा, हमेशा मैंने बुरा ही करता रहा। और उसको कहीं ना कहीं उसका बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होने लगा। तो ये जन्म देखा उसने, साशा ने। और दूसरा जो जन्म देखा दोस्तों, उसमें वो एक लड़की थी और उसका एक बच्चा था। और वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि लड़की की मतलब बाढ़ वगैरह ऐसी कुछ आई कि उसको पता चला कि उसकी और उसके जो बच्ची है उसकी जान बचने नहीं वाली है। और उसके बाद उसने ये देखा कि जो बाढ़ का पानी था या फिर जो चीज़ हो रही थी, मतलब जिसके बाद सामने वो मौत आई थी, तो पहले उसकी बेटी की जान जाने वाली थी और उसके बाद उसकी माँ की जान जाने वाली थी। जब पहले उसकी बेटी की जान जा रही थी तब उसके मन में ये आया कि ये मेरी बेटी है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं बचा पा रही। तो उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं बहुत ही खुदगर्ज हूँ कि मैं अपनी बेटी को मतलब बचा नहीं पाई और मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने जा रही है और मैं उसके बाद जाऊँगी। लेकिन उसको मन में कहीं ना कहीं बात आई कि मेरी वजह से इसकी जान आ गई है या फिर मैं इसको ठीक से नहीं बचा पाई। तो ये जन्म उसने देखा। इस जन्म को देखने का पीछे का नज़रिया ये था या फिर उस जीवन ने उसको ये समझाया दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन विज जी ने भी ये बात कही है बाद में, कि ईश्वर को या फिर सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, जो उच्च बली आत्माएं है, उसको साशा को ये दिखाना था दोस्तों कि तुम पश्चाताप ना करो। जितना तुमने अपनी बेटी के लिए किया वो बहुत है, जितना आपको संभव हुआ उतना बहुत है। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की, उनको दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है। कि वो दिल से उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल से कुछ करूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके मन में जो प्यार है ना वो उन तक आराम से पहुँच रहा है और वो बहुत ही खुश है उससे। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब उन्होंने जो जेल के इंसान की बात की है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि उसको बाद में पश्चाताप हो रहा था। इस वजह से हम जब कर्म करते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि इसका किसी पर बुरा तो असर नहीं पड़ेगा ना। क्योंकि मैंने बहुत बार आपसे कहा है दोस्तों कि हम किसी का अगर बुरा करते हैं तो उसका तो बुरा होने वाला है, या फिर वो मन से उसके कुछ शाप वगैरह हमें तो वो कभी ना कभी होंगे ही, लगेंगे ही, क्योंकि हमने किसी का बुरा किया है खुद के स्वार्थ के लिए। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है वो हम पर इतना बुरा असर डालती है दोस्तों कि इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने ही कुछ बुरे हालात वगैरह लेकर आएंगी। इस वजह से हमें ये देखना होगा दोस्तों कि कितना हम संभल कर चले या फिर अपने जीवन में किसी को दुख ना दे, जितना हो सके दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें या फिर उसको एक आत्मिक समाधान तो देने की कोशिश करें और इस तरह से हम आगे बढ़े। तो आज की इस साशा की कहानी को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने
को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।